औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, हमारे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कारी साहब ये बताएं, भाई ये बताएं कि ये हमारे अंदर कोई जिन तो नहीं है, या हमारे ऊपर जादू तो नहीं है, या हमारे ऊपर नज़र बद तो नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में कोई भी दावे के साथ ये बात नहीं बता सकता कि आपके ऊपर जिन है या जादू है। इस चीज़ के ऊपर जो भी राखी हजरात जब ये केस सामने आता है, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बाद इस काबिल होते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ भी इसके ऊपर जिन्नात का मसला है या जादू का मसला है। बकाया ये चीज़ें सिम्टम्स इनके मिलते जुलते होते हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जादू भी जिन्नात के ज़रिए किया जाता है। उसके लिए भी जिन की ड्यूटी लगाई जाती है, जो जादू उस इंसान के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर असर करता है। मैं चंद निशानियाँ बताता हूँ जिनके अंदर जिन होता है, कुछ अलामात उसकी होती हैं। उन अलामात से आप ये पहचान सकते हैं। हाँ, एक अलामत से आप इसको नहीं पहचान सकते, कम अज़ कम 4-5 अलामत हों तो आप इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को वेरीफाई करें कि हाँ वाकई मेरे साथ जिन का मसला है। या यहाँ पे हम थोड़ी सी जिन के बारे में ये मालूमात आप लोगों को देंगे। एक तो मेरे भाई, जिस बंदे के अंदर जिन होगा ना, उसकी आंखों में एक ख़ास सी मखसूस सी चमक होती है उस लड़की के अंदर या लड़के के अंदर। दूसरा, वो जब किसी के ऊपर किसी को देखता है तो टिकटिकी बांध के देखता रहता है, किसी की तरफ देखता तो उसकी नज़र जो होती है उस चीज़ के ऊपर टिक जाती है, रुक जाती है और उसको देखता रहता है, घूरता रहता है। ये जिन होने की एक निशानी होती है उस इंसान के अंदर। अच्छा, उसके बाद जिसके अंदर ये मामला शैतान जिन होता है, उसके साथ एक ये मामला होता है कि उसको उसका जिस्म, उसका दिल जो होता है, दिल के अंदर दर्द, दिल के अंदर घुटन, जिस्म में दर्द और तकलीफ़ वाली उसकी कैफियत होती है, तकलीफ़ रहती है। फिर उसको बेचैनी सी रहती है, बेचैन तबीयत, उसका दिल बेचैन रहता है, दिमाग बेचैन रहता है, परेशान सी तबीयत रहती है। हल्की सी कोई बात हुई वो टेंशन में पड़ जाता है और उसको बार बार रेपिटेशन उसकी करता है। उसका दिल करता है कि मैं इस मसले को डिस्कस कर ही जाऊँ, हर एक के साथ करूँ, बार बार उसकी रेपिटेशन करना शुरू कर देता है। ये भी एक जिन की निशानी है। फिर इसी तरह जब शाम का वक्त शुरू होता है, ख़ास तौर पे असर के बाद, फिर ऑनवर्ड रात के पहले हिस्से तक उसके साथ ये मामला रहता है कि उसका दिल घबराता रहता है, उसको घबराहट महसूस होती है, या जिस्म के किसी उज़्व में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, या आधे सर की दर्द शुरू हो जाती है, या पूरे सर की दर्द शुरू हो जाती है। वो घबराता है और घुटन और उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मेरे भाई, ये भी शैतान जिनका जिस्म के अंदर होने की एक निशानी है। इसके बाद आधे सर का दर्द, ये भी इसी की एक निशानी है। और रात के किसी ख़ास पहर में, या जैसे 2 बजे या रोज़ाना 2 बजे उसकी आँख खुल जाती है, 2 बजे उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है, या 1 बजे कुछ मरीज़ों के साथ ये मामलात भी होते हैं। वो एक मखसूस वक्त होता है, रोज़ाना उसी वक्त पे उनके साथ ये मामला हो जाता है। और इसी तरह एकदम उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, और इतनी भूख लगती है कि 10-10 रोटियाँ खा जाते हैं, फिर भी 10-10 रोटी खा के भी सब्र नहीं आता। मेरे भाई, ऐसे मरीज़ क्या करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करें, बिस्मिल्लाह अव्वल वल आखिर बीच में पढ़ी रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, और हर बाइट बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। कोशिश करें हर बाइट बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं ताकि उस शैतान को ताकत ना मिले। फिर मेरे भाई, ये मामला ब्लड प्रेशर का कम होना, ये भी एक जिन के अंदर होने की एग्जाम्पल है, मिसाल है। मतलब इसके जिसके अंदर ये जिन होगा, सिम्टम है उसका ये ब्लड प्रेशर का कम होना, ये भी। और डरावने ख्वाब आते हैं, ख्वाब में अमूमन सांप का नज़र आना, और उस सांप का उस बॉडी के इर्द गिर्द उसके साथ लिपटे होना और उसको डंग मारना, ये भी इन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। तो मेरे भाई, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मरीज़ के साथ कोई बीमारी लग जाती है जिन अंदर होने की वजह से, तो उसके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं करती। वो मेडिसिन खाता है, मेडिसिन खाने के बाद भी उसके ऊपर असर नहीं होता। तो ये भी एक जिन का वजह से होती है, जिसके जिस्म में जिन होता है, मेडिसिन असर नहीं करती उसके ऊपर। ये कुछ अलामात थी जो मैंने जिनकी तरफ आप लोगों को मतलब थोड़ा सा इशारा दिलवाया कि अगर इनमें से कोई एक आदि को आप इग्नोर कर दें, 2 को इग्नोर कर दें, अगर 2 से ज़्यादा अलामात पाई जाती हैं तो आप समझ लें आपके साथ ये जिन का मसला है। फिर आप किसी अच्छी मुआलिज से, अच्छे राखी से रब्ता करें, ताकि वो जब पढ़ाई करेगा तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इससे शफा दे देंगे। दूसरी चीज़ ये, ख़ुद भी आप पढ़ें, ख़ुद भी पढ़ के इसका इलाज कर सकते हैं। आप पढ़ाई करें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात कसरत से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको कसरत से पढ़ें, ठीक है। कम अज़ कम 300 दफ़ा सुबह पढ़ें, 300 दफ़ा शाम को पढ़ें। फलक और नास पढ़ें, इसी तरह सुबह को 33 दफ़ा, शाम को 33 दफ़ा पढ़ें।
और इसके अलावा एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई है, बिस्मिल्लाहि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीनी व यहज़ुरून। इसको कम अज़ कम 121 दफ़ा सुबह पढ़ें और 121 दफ़ा शाम को पढ़ें। और इसी तरह सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 को आपने रोज़ाना सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़ना है, जिसके साथ जिन का मसला है। अल्लाह के हुक्म से इसको कंटिन्यू रखो, पानी के ऊपर दम करके पिएँ, थुथकार के पिएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपको इसके शर से महफूज कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।